नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस उपलक्ष्य में अयोध्या राम मंदिर से पीले चावल पूरी भारतवासियों के घर पर पहुंचाए गए हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि अयोध्या से आए हुए पीले चावल का हम क्या करें। इसके साथ ही मोदी जी ने इस दिन राम ज्योति जलाने का भी निवेदन किया है। साथ ही में ये 5 दीपक अलग से भी जलाने का निवेदन किया गया है। तो काफ़ी सारे लोग इन बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि आखिरकार में 5 दीपक हम कहाँ कहाँ जलाएं और अयोध्या राम मंदिर के पीले चावल का हम क्या करें। राम ज्योति कैसे जलाएं, 5 दीपक कौन कौन से लें, 5 दीपक कहाँ कहाँ जलाएं, राम जी की पूजन के लिए क्या भोग बनाएं, राम जी की पूजा विधि कैसे करें, पूजन के बाद क्या करें। आइए इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम पाते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोगों के घर पर अयोध्या राम मंदिर से पीले चावल अवश्य पहुंच गए होंगे। जिन लोगों के घर पर यह पीले चावल पहुंच गए हैं तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह पीले चावल के रूप में स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद उनके पास गया है। स्वयं भगवान राम उनके घर पर विराजित हुए हैं। तो आप इन पीले चावलों को अपने घर में संभाल कर रखें जब तक आप उनकी पूजा ना कर लें, और जब तक 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, जब तक के लिए आप उन्हें अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर या अपने पूजा स्थल पर रख लें। जैसे ही आप इन पीले चावलों की पूजन कर लेते हैं, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके बाद में आप इन पीले चावलों को ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ से आपके घर में सुख समृद्धि आती हो। जैसे कि आपके घर में जहाँ पर आप पैसे रुपए रखते हो, वो जहाँ आपका तिजोरी हो, वहाँ कुछ पीले चावल के दाने रखें और कुछ पीले चावल के दाने अपने घर के रसोई घर अन्न धन के भंडार में रख सकते हैं। कुछ पीले चावल दोस्तों, चावल के दाने अपने घर के भंडार में रखें। इसी तरीके से अब बाकी के बचे हुए चावल को अपने घर के मंदिर में आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि राम ज्योति हम उस दिन 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन राम ज्योति को कैसे जलाएं। आइए जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी ने सभी भारतवासियों से निवेदन किया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आप सभी लोग अपने घर में राम ज्योति को जरूर जलाएं। अब लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि यह राम ज्योति होती क्या है। तो हम आपको बता दें, राम ज्योति एक ऐसी ज्योति है कि यह दीपक है जो कि सिर्फ 22 जनवरी 2024 को भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, राम जी के लिए हम अपने घरों में जलाएंगे। राम ज्योति बनाने के लिए आप लोगों को इस दिन एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर गोल बाती रखना है और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, और उस दीपक को 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रात्रि के समय भगवान राम जी के लिए आपको जलाना है। तो इसे राम ज्योति का दीपक कहा जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि दीपक कौन कौन से लें। आइए जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर की तरफ से राम ज्योति के अलावा 5 दीपक जलाने का भी आह्वान किया गया है। अब यह 5 जो दीपक आप जलाएंगे, यह अपने घर को रोशन करने के लिए जलाएंगे। आपका राम ज्योति का दीपक अलग रहेगा और 5 दीपक अलग रहेंगे। अब यह जो आप दीपक लेने वाले हैं, यह मिट्टी के होंगे। इसके बाद में इसके अंदर जो आप बाती रखेंगे, वह लंबी बाती रखेंगे। तो जैसे दोस्तों, राम ज्योति जो दीपक जलाने हैं उसमें गोल बाती रहेगा और शुद्ध घी का दीपक रहेगा। वो श्री राम जी के लिए रात्रि के टाइम जलाया जाएगा। और जो 5 दीपक अलग से आप जलाएंगे, वो भी मिट्टी के ही रहेंगे, लेकिन उसमें लंबी बाती रखने होंगे। साथ ही में आप इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं, या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या तिल का तेल भी डाल के दीपक को जला सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि 5 दीपक हमें कहाँ कहाँ जलाने हैं, यानी 5 दीपक हमें कौन कौन सी जगह पर प्रज्वलित करने हैं। आइए जानते हैं। अब आपने जो यह 5 दीपक तैयार किए हैं,
लंबी बाती वाले, इनको आपको 22 जनवरी की रात में पूजन के समय जलाकर तैयार कर लेनी है। और इन पांचों दीपकों को 5 जगह 5 स्थान पर अलग अलग से रखने हैं। जैसे ही आप इन पांचों दीपकों को जिस जिस स्थान पर रखेंगे, उससे पहले उस स्थान पर आप कुछ चावल के दाने रख दें या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ रख दें। सीधा दीपक आपको ज़मीन पर नहीं रखने हैं। और इसके बाद में सबसे पहले दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहाँ पर आपके घर में भगवान जी विराजित हैं। और दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में जाकर के जलाएंगे। और तीसरा दीपक जो जलाने हैं वो तुलसी मैया के क्यारे में जलाएंगे, क्यारे के पास में, यानी वो दीपक तुलसी माता के लिए रहेगा। और चौथा दीपक और पांचवा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार की ओर दोनों तरफ एक एक रख देंगे। यानी एक एक दीपक आप अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड में, दाहिने और बाएं, लेफ्ट राइट, यानी दोनों साइड में आपको एक एक दीपक, चौथा और पांचवा दीपक आपको रखने हैं। अब आती है बात राम जी की पूजा के लिए क्या भोग में हम बनाएं। तो आइए जानते हैं। अगर आप अपने घर पर राम जी की पूजन कर रहे हैं तो आप लोग को शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री आप बना करके और भगवान रामलला का पूजन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। जैसे कि चावल की खीर, इसके अलावा आप हलवा भी बना सकते हैं। राम जी की पूजा विधि कैसे करें, आइए जानते हैं उनका पूजन कैसे करना है। आप सभी लोगों को 22 जनवरी के दिन रात्रि में यह पूजन करनी है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:29 के लगभग हो जाएगी। वह शुभ मुहूर्त है। आपको अपने घर की पूजा रात्रि में ही करनी है और साथ ही में अपनी राम ज्योति और 5 दीपक भी रात्रि में ही आपको तैयार करके प्रज्वलित करने हैं। वैसे दोस्तों, आप दिन में भी कहीं मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उस दिन आप पूरे दिन पूजा पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम स्तुति पढ़िए। ये सारे काम आप कर सकते हैं। पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिले कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय में आपको भगवान राम का अवश्य पूजन करना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में पहला श्लोक है। जिस श्लोक को आप पढ़ेंगे, उस श्लोक को मतलब पढ़ने से ही पूरे रामचरितमानस के फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको टाइम ना मिले पूरा रामचरितमानस पढ़ने का, आप उस श्लोक को प्रतिदिन एक बार अवश्य पढ़ सकते हैं। तो आइए इस श्लोक को हम जानते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो दोस्तों यह श्लोक वही है जो कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला श्लोक है। इसको पढ़ने से पूरे रामचरितमानस के फल की प्राप्ति मिलती है। अब दोस्तों, आप रात्रि में पूजा स्थान पे अपने घर में जो कि पीले चावल रख सकते हैं जो अयोध्या से आए हुए हैं, और जो कार्ड आया है वहाँ से मंदिर का तस्वीर है उसमें वो रख सकते हैं। और या फिर आप अपने पूजा स्थान में भगवान राम जी की तस्वीर भी रख सकते हैं, जिसमें सीता मैया और लक्ष्मण जी भी हों। इसके बाद में आप उनका तिलक कर सकते हैं, उनको चावल फूल समर्पित कर सकते हैं। और आपने उनके लिए पूजन होने के बाद से आपको फिर उन पीले चावलों का और राम ज्योति का दीपक का कुछ भी नहीं करना है। अगले दिन यानी सुबह में आपको उठ करके नहा धो करके स्वच्छ हो करके और उन दीपक को उठा करके कहीं रख दे शुद्ध स्थान पर, और उन पीले चावलों को आप किसी लाल रेशमी वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लें। जहाँ आप रुपए पैसे रखते हो, लक्ष्मी रखते हो, वहाँ आपको उन चावलों को रख लेना है। उसके बाद से आपको क्या करने हैं कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो उन पीले चावलों को श्री राम भगवान जी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उसका तिलक लगा करके आप निकलें तो आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और दूसरी बात, अगर आपके घर में किसी बेटी का शादी हो या फिर बेटे का शादी हो, किसी का भी शादी हो, तो आप उन पीले चावलों में से अन्न भंडारा में मिला सकते हैं। और जो कि कन्यादान अगर देते हैं तो उन पीले चावलों में से आप मिला करके उस चावल में रख के कन्यादान दे सकते हैं। बहुत ही शुभ होगा।
दोस्तों इन पीले चावलों को एक साधारण मत समझिए, क्योंकि यह जो है कि भगवान श्री राम का जो कि न्योता है। भगवान श्री राम ने हमको न्योता दिया है, बुलाया है अपने जो है कि गृह प्रवेश में, अपने अयोध्या में जो है कि राम भवन जो बना है उसके प्रवेश के लिए हम लोगों को सभी को निमंत्रण भगवान श्री राम ने दिया है। तो ये हम सभी लोगों के बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को ये बात बताएंगी कि हम उन सौभाग्यशालियों में से एक हैं जो कि भगवान श्री राम के वहाँ से पीले चावलों का हम लोगों के लिए अक्षत न्योता आया था, बुलावा आया था उनके प्राण प्रतिष्ठा में, उनके भवन में, उनके मंदिर की गृह प्रवेश में, मंदिर के उद्घाटन में। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। उन चावलों को आप संभाल करके रखें। अगर वो चावल अगर ख़राब होने लगे आने वाले समय में, तो उन चावलों को जो है कि थोड़ा सा दाना जो है कि अन्न धन भंडारा में मिलाते जाए, ऐसे करते जाएं। अगर ख़राब होने की स्थिति हो तब अगर वो चावल अक्षत बिल्कुल ख़राब होने लगे तो उसको अपने घर में तिजोरी की जगह पर कि उसको क्या करें, जहाँ आपकी तिजोरी हो वहाँ थोड़ा सा मतलब गड्ढा खोद करके उस ज़मीन के अंदर उस विलीन कर दीजिए उस चावल को, यानी उधर उधर मत कहीं फेंकिए। अगर वो चावल उसमें ख़राब भी हो जाएगा तो आपके घर के अंदर, आपके मंडप के अंदर ही तो रहेगा। तो ये बड़ा ही शुभ है। आप उन चावलों का मतलब इधर उधर व्यर्थ ना। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से धन्यवाद।